निश्चित संगठन सरकार से बड़ा होता है, संगठन में सामंजस्य रहता है। संगठन हमारा आंतरिक ढांचा है जो नीतियों को बल प्रदान करता है, कार्य करने के लिए अपना सांगठनिक नेतृत्व तैयार करता है। इसी संगठन से निकल करके नेता विधायक सरकार बनती है, तो निश्चित सरकार से बड़ा संगठन होता है, ऐसा कोई तो बात आप भी मान रहे हैं, आप मानते हैं कि जो है संगठन पार्टी से बड़ा होता है, यानी कि पार्टी में जो है मुख्यमंत्री मौके पर हैं तो संगठन फिर भी बड़ा है। देखिए, हमने कहा संगठन से ही निकलते हैं नेता विधायक और सांसद, संगठन ही चुनाव लड़ता है। संगठन से निकलने के कारण निश्चित संगठन सरकार से बड़ा होता है। तो 17 के चुनाव में एक नया नवेला लड़का जो निकलता है भारतीय जनता पार्टी का, एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर बाबा गोरखनाथ, उनको टिकट बीजेपी आसानी से दे देती है और उस समय जो है ये मंत्री रहा करते थे, विधायक भी थे, अवधेश प्रसाद, हार जाते हैं। क्या कारण था? उस नए नवेले लड़के ने हरा दिया चुनाव। निश्चित माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं भी अपना आवेदन देने के लिए गया था। वहाँ हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं कोऑपरेटिव बैंक से, माननीय धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, उनको भी सहकारिता के तमाम कार्यक्रम होने थे। माननीय मुख्यमंत्री से बात करने के लिए गए थे, उनका समय लेने के लिए गए थे कि जो सहकारिता का एक बड़ा आंदोलन माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी सहकारिता मंत्री केंद्रीय वो करने वाले हैं, उन्हीं परिप्रेक्ष्य में कुछ बातचीत करने के लिए संजोग था कि धर्मेंद्र टिल्लू भी मुलाकात हमारी वहीं हो गई। अच्छा, वहीं हुई? हाँ, वहीं हुई। साथ में गए? नहीं, हम लोगों ने वहीं साथ में हुई, मुलाकात किया, बातचीत किया। तो आपने अपना आवेदन किया, तो आपका आवेदन स्वीकार हुआ? क्या बातें हुई, क्या आश्वासन मिला, वो हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने उस पर विचार करने के लिए कहा कि निश्चित आप कार्यकर्ता हैं, लंबे अरसे से आपने संगठन में काम किया है, आपकी भावनाओं का कैद किया जाएगा। निश्चित संगठन और नेतृत्व आपकी बातों पर विचार करेगा और समय आने पर पार्टी टिकट देगी। जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी में 30 लोग आपको लेकर के 30 लोग टिकट मांग रहे हैं और समाजवादी पार्टी में 3 लोग टिकट मांग रहे हैं, चौथे की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है सपा में? देखिए, समाजवादी पार्टी की बात करना, वो सब पारिवारिक पार्टियां हैं, जातिवादी पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा देश का नुकसान किया। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। यहाँ पर एक बूथ अध्यक्ष कभी कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो जाता है, यानी यहाँ का बूथ का अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, सरकार चलाता है। समाजवादी पार्टी एक पारिवारिक पार्टी है, तो उसमें परिवार की पार्टी जिसको तय कर देंगे वो लड़ेगा, उसमें कोई संख्या कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन ये कार्यकर्ताओं की पार्टी से इसमें ज्यादा कैंडिडेट मांग रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप मिल्कीपुर से, आप यहीं के निवासी हैं ना? मिल्कीपुर से कि और? नहीं, मैं यहीं का निवासी हूँ। तो अवधेश प्रसाद 2.5 साल विधायक थे, कितना काम उनके माध्यम से हुआ इस विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, जहाँ तक अवधेश का सवाल रहा, वो यहाँ के मूल निवासी नहीं, उन्होंने मकान अब तो बना ही लिया है, लेकिन उनका आत्मिक रिश्ता इस मिल्कीपुर विधानसभा से नहीं है। उनका स्वभाव है झूठ बोलना, वो झूठ बोलते रहते हैं। झूठ बोलने के नाते जनता ने 22 में उनको नकारा, एक बार उनको नकार चुकी है जनता 17 के चुनाव में, तो इस नाते कोई बड़ी बात नहीं है। 17 की बात आपने कर दिया है, तो 17 के चुनाव में एक नया नवेला लड़का जो निकलता है भारतीय जनता पार्टी का, एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर बाबा गोरखनाथ, उनको टिकट बीजेपी आसानी से दे देती है और उस समय जो है ये मंत्री रहा करते थे, विधायक भी थे, अवधेश प्रसाद, हार जाते हैं। क्या कारण था? उस नए नवेले लड़के ने हरा दिया चुनाव को। राजनीति की जो है समय, परिस्थितियां, कालखंड अलग अलग होता है। उस समय परिस्थितियां रही है ना, हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे, चुनाव जीता गया। 22 में हमारे कुछ कमियां रहेगी जिसकी वजह से हम हारे, लेकिन यह 24 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने मन बनाया है और निश्चित भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। मिल्कीपुर विधानसभा का जो ये लोकसभा का चुनाव हुआ था, मिल्कीपुर विधानसभा 77 वोट से आप हारे हैं लोकसभा के चुनाव में। आप 22 में भी हारे, फिर 24 के लोकसभा के चुनाव में 77 वोट से हारे, फिर यहाँ पर उपचुनाव होना है 24 में ही। देखिए, जीत का अंतर देखिए, जब जब परिवारवादी राजनीति करने वाले, जातिवादी राजनीति करने वाले एक फरेब नकारात्मक राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी झूठ फरेब की राजनीति नहीं करती है। इन्होंने जो पीडीए का नारा लगाया, फर्जी तरीके से संविधान को खतरा बताया, आरक्षण को खतरा बताया, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा संविधान को खत्म करने का काम किया है, आरक्षण को खत्म करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने ही प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया था और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के लिए अपने एजेंडे में भी रखा था। यानी हम पिछड़ों से जो 27% आरक्षण मिला, उसमें 8% काट करके मैं धर्म के आधार पर दूसरी जातियों को देने की बात कही थी। रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट, जो अनुसूचित जातियों को आरक्षण मिला है उसमें से काटने की बात कही थी। यानी ये आरक्षण को खत्म करने वाले लोग आरक्षण को बचाने की बात करते हैं, संविधान को हमेशा नुकसान करने वाले लोग संविधान बचाने की बात करते हैं। ये नकारात्मक लोग हैं, जनता गुमराह हो गई है। इस नाते ठीक है, आखिरी सवाल,
टिकट की रेस में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? हम अपने आप को सक्षम पाते हैं। निश्चित हमारा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का सक्षम नेतृत्व निश्चित विचार करेगा, क्योंकि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ और लगातार हमने यहाँ की जमीन पर काम किया है। यहाँ के प्रत्येक गांव में मैंने ग्रामदेव दर्शन यात्रा के तहत प्रत्येक गांव के अंदर सबके दर्शन का काम किया है। मैंने श्री राम दर्शन यात्रा के नाम से भी प्रत्येक गांव में जाने का काम किया है। लगातार गहराई से मैं गांव गरीब के बीच में रहता हूं। इस नाते पार्टी निश्चित विचार करेगी। तो ये थे राधे श्याम त्यागी जी, संगठन में भी हैं, पार्टी में भी हैं और काफी समय से दोनों संस्थानों में, दोनों जगह पर ये सेवा दे रहे हैं। और मिल्कीपुर विधानसभा का जो चुनाव होगा, करीबन 30 जो है अपने आप को जो है टिकट की रेस में मान रहे हैं, तो उसमें से एक आवेदक आप भी हैं। आवेदन जो है इन्होंने कर दिया है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, सुख दुख में पहुंच रहे हैं, कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं। अब ये देखना है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो संगठन है कब अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करता है। बाकी अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहो अध्यादेश। जय हिंद।